चूंकि बुलावा आया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बिहार सरकार के बुलावा का हम सम्मान करते हैं। सेविका सहायिका आए दिन डाक बंगला क्या नीतीश कुमार का आवास छोड़वाने का काम करेगी। सम्मानजनक समझौता नहीं होगा तो ये हड़ताल जारी है और हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग यही छठ दिवाली यही करेंगे और उनका गोवर्धन यही कुटेंगे। अपने जन्मदिन पर उप मुख्यमंत्री का आंगनबाड़ी बहनों को यह उपहार जिंदगी भर नहीं भूलेंगी आंगनबाड़ी बहनें। विधानसभा के बैठक के 4 दिन के बाद आंगनबाड़ी बहनों से बात करने के लिए सरकार ने बुलाई बैठक। तो क्या इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ेगा मानदेय? राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का उपहार। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। विधानसभा बैठक के 4 दिन के बाद फाइनली सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों से, उनके संगठन के नेताओं से उनकी मांगों को लेकर बात करने का निर्णय बना लिया है, जिसे आंगनबाड़ी संघ के नेताओं के द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के साथ बैठक को लेकर संघ के नेताओं का क्या कुछ कहना है। आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन बिहार आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक मंडल के सदस्य हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह। उनका यह बयान सुनिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर आंगनबाड़ी बहनों को कौन सा ऐसा उपहार दे दिया है जिसे आंगनबाड़ी बहनें मरते दम तक अपनी जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। उस पर वार्ता नहीं होगी तो हमारी सेविका सहायिका आए दिन डाक बंगला क्या नीतीश कुमार का आवास छोड़वाने का काम करेगी। विधानसभा उसका नहीं है, हम जनता का फरियाद सुनने के लिए है। जहाँ गए हैं तो ये धृतराष्ट्र नीतीश कुमार हम बहनों को नग्न करके चीरहरण करवाया है। नहीं, अभी 4 दिन का है, 4 दिन का पड़ाव हम लोगों का रहेगा। हाँ, हम लोग कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। जब तक उधर से कोई अच्छी खबर नहीं आती है, उसका कोई अच्छी निर्णय नहीं आती है, तब तक हम लोग यही छठ दिवाली यही करेंगे और उनका गोवर्धन यही कुटेंगे। यही डाक बंगला चौराहा पर उनका गोवर्धन कूटा जाएगा। के लिए बुलाया गया है, संतोषप्रद वार्ता होगी तब तो। वो तो एक बार तो और वार्ता हुआ था, उस समय भी सब कुछ हुआ था। कैसे हुआ है ये लेकर के हमको हुआ कि जब तक हम लोगों का हड़ताल हुआ तब से ही हमको लग गया कि 7वां वार्ता है। कैसे हम सोच ले कि आज वार्ता से कुछ गुड न्यूज आएगा हम लोगों के लिए। पता है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में पिछले 29 सितंबर से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। सरकार नहीं सुन रही है और उल्टे दमन चक्र चला रही है। अपना हक अधिकार जो मांगने आई है आंगनबाड़ी सेविका, हम लगातार सरकार को संवाद दे रहे हैं। लगातार सरकार प्रतिनिधिमंडल बुलाती है लेकिन मांग पूरा नहीं कर रही है। इसलिए हमारा ये 4 दिन का 96 घंटे का ये घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव कार्यक्रम चला। आज दूसरा दिन भी। आपने कहा कि अभी सभी को हट जाने के लिए यहाँ से, ऐसा क्यों? इसलिए हट जाने के लिए कहा कि अभी मंत्री जी के यहाँ से वार्ता के लिए बुलाया गया है। मंत्री समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी के यहाँ से बुलाया गया है। हमने यह भी कह दिया है कि चूंकि बुलावा आया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बिहार सरकार के बुलावा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मानजनक वार्ता नहीं होगी, सम्मानजनक समझौता नहीं होगा तो ये हड़ताल जारी है और हड़ताल जारी रहेगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का उपहार। इस खबर को बताने के बाद आपको बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर आंगनबाड़ी बहनों को कौन सा ऐसा उपहार दे दिया है जिसे आंगनबाड़ी बहनें मरते दम तक नहीं भूलेंगी, अपनी जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी खबरों के बारे में सही जानकारी मिल सके। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि दिवाली का उपहार। जी हाँ, दिवाली का उपहार क्या है? उपहार कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ा और बोनस भी मिलेगा। यानी कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए दिवाली का उपहार दिया है कि उनके महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया है और साथ में बोनस भी दिया जाएगा। कौन कौन से कर्मचारियों को यहाँ पर शामिल किया गया देख सकते हैं कि सभी राज्य कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। साथ में प्रभारित कर्मचारी, शिक्षक, इसके अलावा शिक्षेत्रक कर्मचारी तथा दैनिक वेतन भोगी जो भी कर्मचारी हैं उनको इसमें शामिल किया गया है।
30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उच्चतम सीमा यानी कि 7,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 7,000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। आपको बता दें कि दुख की बात इसमें यह है कि इस उपहार में आंगनबाड़ी बहनों को कहीं पर भी शामिल नहीं किया गया है, जबकि ये लोग सबसे ज्यादा इसकी हकदार होती हैं। जिन कर्मचारियों को पहले ही 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए तक का वेतन मिलता है, उनके लिए 4% महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। और जिन गरीब बहनों को 5,000, 6,000, 7,000 रुपए मानदेय मिलता है, उनके लिए कोई भी दिवाली का उपहार नहीं दिया जा रहा है। केवल महाराष्ट्र है ऐसा राज्य है जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को दिवाली के तोहफे के स्वरूप में या फिर भाई दूज के तोहफे के स्वरूप में 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को दिवाली के तोहफे स्वरूप में कुछ भी दिया जा रहा हो। एक्स्ट्रा और बोनस तो छोड़ दीजिए, कई राज्यों में तो आंगनबाड़ी बहनों को त्योहारों पर मानदेय भी नसीब नहीं हो रहा है। उप मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आंगनबाड़ी बहनों को ऐसा तोहफा दे दिए हैं जिसे आंगनबाड़ी बहनें मरते दम तक जिंदगी भर नहीं भूलने वाली हैं। जी हां, उप मुख्यमंत्री जी ने, तेजस्वी यादव जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर आंगनबाड़ी बहनों को ऐसा तोहफा दिया है जिसे आंगनबाड़ी बहनें कभी भी नहीं भूलने वाली हैं। तो क्या है वो तोहफा? वो तोहफा कोई खुशखबरी नहीं है, ये तोहफा दुख की बात है। पिछले 3 दिनों में 2 बार आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें सरकार का आदेश होता है। तो यह जो लाठीचार्ज किया गया है वो सरकार के द्वारा ही किया गया है। आइए पूरे मामले को, पूरी खबर को आपको बताते हैं। जी न्यूज में यह खबर प्रकाशित की गई। देख सकते हैं कि राजद यानी कि आरजेडी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पुलिस ने किया बल का प्रयोग और लगातार 3 दिनों में 2 बार आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर बल का प्रयोग किया गया। लगातार आंगनबाड़ी बहनों को पानी की बौछार से भिगोने का काम किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेविका और सहायिकाएं जब आरजेडी के कार्यालय पर पहुंची थी तो क्यों पहुंची थी? प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी, क्योंकि चुनाव के दौरान राजद यानी कि आरजेडी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि आरजेडी की सरकार बनेगी, आरजेडी सत्ता में आएगी तो मानदेय को, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 2 गुना कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के लगभग 1 से 1.5 साल के बाद भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 2 गुना तो छोड़ दीजिए, 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया गया है। उसके आगे बताया गया है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 1.5 महीने से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं सड़कों पर हैं। इस दौरान गुरुवार को यानी कि आज के दिन हजारों की संख्या में सेविका और सहायिकाएं राजद यानी कि आरजेडी के कार्यालय पर पहुंच गई और धरने पर बैठ गई। दरअसल आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का आज जन्मदिन था और आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर आंगनबाड़ी बहनें जो थी वो आरजेडी कार्यालय पर धरने के लिए पहुंची हुई थी। उनको उम्मीद थी कि शायद आज जन्मदिन के अवसर पर हमारी आंगनबाड़ी बहनों को कोई तोहफा दे दिया जाए, लेकिन तोहफे के स्वरूप में क्या दिया गया? लाठी। जी हाँ, आंगनबाड़ी बहनों को लाठियों से पीटा गया। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर राजद कार्यालय को सजाया गया था। कार्यालय में तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन को मनाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गई। प्रदर्शनकारी सेविकाओं का कहना था कि चुनाव के दौरान राजद ने घोषणा पत्र में जो कहा था उस वादे को राजद पूरा करे, यानी कि आरजेडी की सरकार उसको पूरा करे और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल कर दे। इसी खबर को यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 3 दिन में दूसरी बार भिगो दी गई हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें। गुस्से में आंगनबाड़ी बहनें उबल रही हैं। नीतीश सरकार के लिए कह दी है बड़ी बात। उसके आगे बताया गया यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सरकार घर में शौचालय बनाने की बात कहती है और हमें सड़क पर पानी से नहलाकर निर्वस्त्र कर रही है। सभी महिलाएं कपड़ा लेकर पटना तो आई नहीं है, यह अपमान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने यह भड़ास सरकार पर निकाली। पटना समेत कई जिलों में हजारों की संख्या में सेविका और सहायिकाएं प्रदर्शन कर रही हैं। पटना में तीसरे दिन भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपने प्रदर्शन को जारी रखा, लेकिन फिर से प्रशासन ने इसे दबाने की कोशिश की। 5 सूत्री मांगों को लेकर आरजेडी कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी बहनें धरने पर बैठी हुई थी। सेविका सहायिकाओं पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार करके उन्हें भिगो दिया। इससे भी जब प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया, जिससे कई सेविका सहायिकाएं बेहोश हो गई और कई चोटिल हो गई। तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। यह तोहफा कभी भी आंगनबाड़ी बहनें नहीं भूलने वाली हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन था और उप मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आंगनबाड़ी बहनों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है, वो चीजें आंगनबाड़ी बहनें जिंदगी भर नहीं भूलने वाली हैं।
आंगनबाड़ी बहनों का हड़ताल तो जारी ही है। हालांकि कुछ जगहों से आंगनबाड़ी बहनों के हड़ताल को समाप्त करने के लेकर कोई सूचना आई है, लेकिन अभी भी संघ की तरफ से बार बार यही बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक सरकार अपनी मांगों को नहीं मान लेती, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को नहीं मान लेती है, तब तक आंगनबाड़ी बहनों का यह हड़ताल, आंगनबाड़ी बहनों का यह आंदोलन जारी रहेगा। तो बिहार की जो भी बहनें इस वीडियो को अभी तक देख रही हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा उनके जन्मदिन पर आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया यह तोहफा आंगनबाड़ी बहनें कभी भूलेंगी, हाँ या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की रही होगी। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करके इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक जरूर पहुँचा दें। और आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए, हर एक खबर को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।